नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सबके बीच लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात रूप आने की आपको मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, आज हम जानेंगे कर्म और अकर्म क्या है। हम जो कार्य कर्म कर रहे हैं वह सही है या हमें कुछ उसमें चेंजेस करके कर्म करना चाहिए। तो आइए मित्रों, हम आज दिव्य ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर 15वां, 16वां और 17वां को जानते हैं, जिसमें पूरा कर्म के बारे में बताया गया है। तो इसे समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। तो मित्रों, श्री भगवान बोले, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तत्पर मित्रों, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावना में इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभप्रद हैं। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए कार्मिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भक्ति को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भक्ति में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भक्ति में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावना मृत्यु का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र से कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। तत्पर मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावना मृत्यु के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावना मृत्यु का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों अर्थात सूर्यदेव विवासना के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना मृत्यु में कार्य करें, अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्य का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। मित्रों, 16वां श्लोक, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इससे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तत्पर मित्रों, कृष्ण भावना में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावना मृत्यु में कर्म करने के लिए मनुष्यों को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है, जो गुरु परंपरा में हो। जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावना मृत्यु पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इच्छावाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः प्रारंभ के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना मृत्यु के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावना मृत्यु का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के
पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म भागवत 6.3.19 अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, गोस्वामी, अमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्मा सच्चा कर क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भाव बंधन से उबार सकता है। मित्रों, 17वां श्लोक जानते हैं। श्री कृष्ण बोले, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विक्रम क्या है और अक्रम क्या है। तत्पर मित्रों, आदि कोई सचमुच ही भाव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विक्रम के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विक्रम के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा उनके गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भागवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विक्रम या निश्चित कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, हमने 3 श्लोक पूरा कर लिया। धन्यवाद आप सभी का।